हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम जनरल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमने इन ट्रांजेक्शन्स को जनरल के अंदर लिखना है, कैसे हमने अपनी जनरल एंट्रीज बनानी है। तो ये फॉर्मेट जो आपको लास्ट वीडियो में समझाया गया था, आई होप आपको क्लियर होगा लास्ट वीडियो से। जनरल के फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम जो होता है डेट का, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, देन एलएफ मतलब लेजर वैल्यू, ये आपका ब्लैंक छूटेगा इस केस में। नेक्स्ट अमाउंट डेबिट का कॉलम और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जनरल एंट्रीज बनाना। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन को हमने एंटर करना है। 2024 मई 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीस की कैश से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना ईयर लिखना है यहाँ पर 2024। नेक्स्ट हमने मंथ लिखा मई, फिर डेट लिखनी है 1। अब बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने पर हमारे सबसे पहला हमारा काम दो अकाउंट देखना है। दो अकाउंट कौन कौन से हैं? बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक तो इस ट्रांजेक्शन में हमें दिख ही रहा है, क्या है? कैश। वर्किंग नोट के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक अकाउंट हमारा क्या है? कैश अकाउंट, क्लियर। और दूसरा क्या है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक क्या बनती है हमारी? कैपिटल बनती है। एक अकाउंट हमारा है कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। अब हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग चेक करना है कि इसमें से कौन सा एस्पेक्ट डेबिट होना है और कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट होना है। कैश के ऊपर हम अपना रूल लगाते हैं। कैश के ऊपर जो रूल चलता है वो रियल का रूल चलता है, रियल अकाउंट। रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश आई होगी, आने पर क्या करते हैं हम रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग? डेबिट। तो कैश क्या होगी? डेबिट होगी। तो दूसरा एस्पेक्ट अल्टीमेटली किस में चला जाएगा? हमारा क्रेडिट में। तो इस ट्रांजेक्शन से आपकी जो एंट्री बनकर आई है वो कैश डेबिट है और कैपिटल आपकी क्रेडिट है। तो चलो लिखते हैं अपने फॉर्मेट के अंदर कि कैसे हमने इसको लिखना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो एस्पेक्ट हमारा डेबिट होता है हमने उसको लिखना है। जैसे इस एंट्री में हमारा कैश डेबिट है तो हमने लिखना है कैश अकाउंट। यहाँ पर आप लिखेंगे डेबिट, ठीक है। जब आपने क्रेडिट वाला एस्पेक्ट लिखना है उससे पहले आपने लिखना है वर्ड टू यहाँ के इसके बिल्कुल अलाइन में नहीं लिखना, हमने इससे थोड़ा सा राइट हैंड पे करके टू वर्ड यूज करना है। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है, इस ट्रांजेक्शन में क्या था हमारा? कैपिटल अकाउंट, ये हमने लिखना है कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ पर इसके साथ हमने क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखने का तरीका आपको पता लग गया। पहले हमने जो सा डेबिट एस्पेक्ट करना है उसको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, जैसे इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर हमने टू वर्ड यूज करना है और फिर हमने जो भी उसका क्रेडिट वाला कंसेप्ट था, जो क्रेडिट में एस्पेक्ट आ रहा था, जो अकाउंट आ रहा था, वो लिखना है। अब अमाउंट 5 लाख है तो जो डेबिट किया है उसके सामने हमने डेबिट के कॉलम में लिखना है 5 लाख, और जो एस्पेक्ट आपने क्रेडिट किया है उसके सामने अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखना है 5 लाख, ठीक है। डबल एंट्री कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी डेबिट और क्रेडिट क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। तो जितना अमाउंट हमारा डेबिट के कॉलम में होगा उतना ही क्रेडिट कॉलम में। अब एक चीज यहाँ पर इसमें नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या होता है? आपने ब्रीफ में ट्रांजेक्शन लिखनी है कि आपने जनरल एंट्रीज किस ट्रांजेक्शन के लिए की है। जैसे हमने किसके लिए किया? बिजनेस स्टार्ट के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, क्लियर। बस इतना लिखना है और उसके बाद आपने लाइन लगानी है। ये आपकी जनरल एंट्री फॉर्म हो चुकी है एक ट्रांजेक्शन की। आई थिंक क्लियर है आपको कि काम आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ईयर, मंथ, डेट, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसके बाद आपने जो ट्रांजेक्शन पढ़ी आपने उससे दो एस्पेक्ट निकाले, आपने रूल लगाए, पर्सनल का, रियल का या नॉमिनल का, जो भी आपको लास्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया गया था, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो देखे कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। लिखने का वे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले जो डेबिट वाला एस्पेक्ट है वो लिखा जाएगा। टू वर्ड लिखने के बाद आपने क्रेडिट वाला एस्पेक्ट लिखना है और कहीं भी यहाँ पर क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना है। अब जो आपने अकाउंट डेबिट किया है उसके सामने अमाउंट डेबिट के कॉलम में, जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया है उसके सामने अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, लास्ट में नरेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड करते हैं। मई सेकंड को है मई सेकंड, आपने बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चों, एक बार ईयर लिख दिया। मई सेकंड को आपने ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹30,000, कि आपने गुड्स परचेज करी है कैश में 30,000। सबसे पहला काम इसमें दो अकाउंट निकालेंगे। कौन कौन से अकाउंट हैं? आपको लग रहा होगा गुड्स है, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट था। सेकंड
इसमें गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता बेटा। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा जो अकाउंट यूज होता है वो यूज होता है परचेज अकाउंट, ठीक है ना। और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट होएगा, सेल अकाउंट होगा। क्लियर। तो इसमें एक अकाउंट हमारा परचेज है और एक हमारा क्या है, कैश है। दूसरा अकाउंट क्या है हमारा, कैश अकाउंट। आई थिंक क्लियर आपको कि गुड्स अकाउंट नहीं यूज करना है। गुड्स आपने अगर परचेज करी है तो अकाउंट होगा परचेज अकाउंट, और अगर आपने गुड्स सोल्ड की होगी तो अकाउंट कौन सा आएगा, सेल अकाउंट आएगा, ठीक है। अब एक अकाउंट इसमें परचेज की है तो परचेज अकाउंट हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, कैश अकाउंट होगा। अब अपना रूल लगाइए, परचेज के ऊपर अगर आपने रूल लगाना है तो नॉमिनल का लगेगा, कैश के ऊपर अगर आपने रूल लगाना है तो रियल का लगेगा। क्लियर है। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, परचेज के ऊपर आपको बता रही हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेज हमारे एक्सपेंस में आता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा अपोजिट ही जाएगा। अगर आपने चेक करना है रूल कर सकते हो, कैश डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने सामान परचेज किया है तो कैश आपकी जाएगी और जाने पर क्या होगी, क्रेडिट। आई थिंक क्लियर, ये दो एस्पेक्ट। इस एंट्री में हमारा एक परचेज अकाउंट आया है और एक आपका कैश अकाउंट आया। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, डेबिट वाला लिखना है। डेबिट में क्या था, परचेज अकाउंट था, तो यहां हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, फिर हमने वर्ड यूज करना है टू, और दूसरा एस्पेक्ट क्या था इसमें, कैश अकाउंट। क्लियर। कितने का परचेज किया हमने, 30,000 की गुड्स परचेज की है, तो यहाँ हमने लिखना है डेबिट वाला, डेबिट के सामने 30,000। जो एस्पेक्ट आपने क्रेडिट किया उसका अमाउंट क्रेडिट में 30,000। यहाँ आपने नरेशन लिखनी है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर। डेट, आपने अपने ट्रांजेक्शन में से दो एस्पेक्ट निकाले, उस पर रूल लगाकर देखा कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। पहले डेबिट वाला लिखना है, टू वर्ड यूज करने के बाद क्रेडिट वाला कंसेप्ट, अमाउंट लिखने हैं उनके सामने और नरेशन लिखनी है। क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी है परचेज गुड्स फ्रॉम राधिका ऑफ ₹50,000, कि हमने राधिका से गुड्स परचेज की है 50,000 की। अब इस केस में दो अकाउंट, सबसे पहला काम वही कि हमने दो अकाउंट देखने हैं। एक तो हमने क्या किया, इसमें गुड्स परचेज की है, तो एक अकाउंट तो हमारा हो गया परचेज अकाउंट। क्लियर। और एक अकाउंट क्या होगा, राधिका। जब आपको, और नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना बच्चों, जब आपको कोई नाम दिया होता है तो इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है उधार की है। क्लियर। अगर यहाँ पर और कुछ नहीं बोला ना कि कैश में खरीदा, कैसे खरीदा, आपको बोला कि राधिका से सामान खरीदा है, गुड्स खरीदी है, तो आपने कैसे मानना है इसको, उधार खरीदी है। तो एक अकाउंट तो परचेज किए गुड्स, तो गुड्स परचेज के लिए एक अकाउंट तो आएगा परचेज अकाउंट, और दूसरा उधार में खरीदी है तो राधिका आ गया। क्लियर। अब रूल चलाना है, परचेज के ऊपर रूल चलेगा नॉमिनल का, और राधिका के ऊपर रूल चलेगा पर्सन का। तो किसी पर भी चलाकर देख सकते हैं। परचेज नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक्सपेंस होने के कारण परचेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट, तो राधिका क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्लियर। तो अपने इस ट्रांजेक्शन को हम एंट्री को पोस्ट करते हैं, मई 5 को है, यहां लिखेंगे हम मई 5 परचेज अकाउंट डेबिट, टू वर्ड यूज करना है, और देन राधिका। कितने की गुड्स परचेज की हमने, 50,000 की, तो हम यहां लिख देंगे 50,000। यहां पर आपने नरेशन लिखनी है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राधिका। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल फॉर कैश ₹70,000। इस केस में दो अकाउंट कौन कौन से हैं, अब आपको लग रहा होगा इसमें एक परचेज का है, परचेज नहीं है बच्चों, याद रखना। परचेज अकाउंट हमेशा सिर्फ किसके लिए आएगा, गुड्स के लिए आएगा। जब आपने गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए उसके लिए हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट। गुड्स के अलावा, उसको छोड़कर आपने कोई भी अगर असेट्स परचेज करी है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कुछ भी अगर आपने खरीदा है, कुछ भी आपने परचेज किया है, तो उसके लिए परचेज अकाउंट नहीं होगा। जो भी आपका उस असेट्स का नाम गिवन है ट्रांजेक्शन के अंदर, वो एक अकाउंट आएगा। जैसे इस ट्रांजेक्शन में हमें फर्नीचर दिया है, तो एक अकाउंट तो हमारे पास क्या होगा, फर्नीचर होगा, फर्नीचर
अकाउंट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, अब इसमें आपको लग रहा है कि नाम भी दे दिया राहुल और कैश भी बता दिया, ठीक है। अभी मैंने ऊपर के ट्रांजेक्शन में बताया था कि अगर नाम लिखते हो तो वो उधार की एंट्री बन जाती है, ठीक है। अब आपने फर्नीचर जो है उधार तो नहीं खरीदा है, आपको नाम बेशक दिया गया पर आपको बोल दिया गया है कि आपने कैश में खरीदा है, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, जब आपको पार्टी का नाम भी दिया हो, ठीक है ना, जैसे इसमें दिया है राहुल, और आपको कैश भी दिया हो, तो आपकी प्रेफरेंस किसको जाएगी, कैश को जाएगी, क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन का नाम यूज करते हो तो उसका मतलब वो उधार की एंट्री हो जाती है। पर जब वो साफ साफ इस ट्रांजेक्शन में उसने बोला है कि आप कैश में फर्नीचर खरीद कर लाए हो, तो आपको नाम नहीं लेना है पार्टी का, क्या यूज करना है, कैश अकाउंट यूज करना है, ठीक है। तो आपने फर्नीचर खरीदा है और कैश देख कर आए हो, तो आपका रियल का रूल चलेगा, क्योंकि दोनों ही आपकी एसेट्स में आती है, रियल में आता है। फर्नीचर अकाउंट के ऊपर भी रियल का रूल चलता है और कैश के ऊपर भी रियल का रूल चलता है, क्लियर। तो अब रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर आया है, आने पर क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश देख कर आए होंगे तो जाने पर क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो चलिए इसको हम अपनी ट्रांजेक्शन्स में लिखते हैं। डेट सबसे पहले May 7 को, यहां लिखा आपने May 7। फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर डेबिट हुआ है, पहले आपने फर्नीचर का अकाउंट लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर आपने टू वर्ड यूज करना है, और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट क्या था, कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर परचेज किया आपने, 70,000 का परचेज किया है, तो यहां आपने लिखा 70,000, इस साइड भी आपने लिखा 70,000, यहां आपने लिखा फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, कि आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश में। आई थिंक क्लियर है ये आपको। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी। May 7 तक हो गई है, May 8 रेंट पेड ऑफ ₹10,000, ठीक है, कि आपने रेंट पे किया है 10,000 रुपीज का। तो सबसे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट निकालेंगे, ठीक है। एक तो होगा आपका रेंट, जिस भी एक्सपेंस के लिए आपने पे किया, एक तो उस एक्सपेंस का नाम होगा, ठीक है। और दूसरा, जब आप किसी को रेंट पे करोगे तो प्रैक्टिकली में क्या देकर आओगे, कैश देकर आओगे, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम होगी तो एक तो उसका नाम होगा, जो भी आपको ट्रांजेक्शन के अंदर बोल रखा होगा, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, कुछ भी आपको जो दिया हुआ है, एक वो नाम होगा, और दूसरा ऑब्वियस है उन चीजों में, खर्चों में, इनकम में क्या होता है, कैश इफेक्ट होती है। तो एक अकाउंट रेंट और एक अकाउंट कैश। अब रेंट के ऊपर जो रूल चलेगा नॉमिनल का चलेगा, और कैश के ऊपर जो चलेगा वो रियल का चलेगा, ठीक है। रेंट के ऊपर लगा लेते हैं नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। और कैश के ऊपर रूल लगाकर देखना, देख लीजिए, रियल में कैश जा रही है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो जा रही है इसलिए कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग रेंट हमारा डेबिट हुआ है और कैश हमारा क्रेडिट हुआ है। सबसे पहले डेट लिखते हैं अपनी, May 8 की है, तो यहाँ हमने डेट लिखी May 8। यहाँ हमने अपना डेबिट वाला एस्पेक्ट लिखा, रेंट अकाउंट डेबिट था तो हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ हमने दूसरा एस्पेक्ट लिखा, क्या था, कैश अकाउंट। कितने का रेंट पे किया हमने, 10,000 रुपीज का, तो यहाँ हमने लिखा 10,000 रुपीज डेबिट में और 10,000 रुपीज क्रेडिट में। यहाँ नरेशन लिखी, रेंट पेड। आई थिंक क्लियर है आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, May 10 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स सेल की है कैश में 20,000 रुपीज की। अब सबसे पहला काम, दो अकाउंट निकालने हैं आपने। गुड्स सोल्ड की है कैश में, तो एक तो जब मैंने आपको बताया था, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट होता है, और सेल करते हैं तो सेल अकाउंट होता है। तो एक तो आपका है सेल अकाउंट, और दूसरा आप कैश में बेच कर आए हो तो एक आपका अकाउंट होगा कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट आपको समझ आए कि कौन कौन से हैं। गुड्स सोल्ड की है, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट होता है, गुड्स सोल्ड करते हैं तो सोल्ड नहीं लिखना, सेल अकाउंट लिखा जाता है बच्चों। और दूसरा आपने कैश में है तो क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगी। तो दो अकाउंट आपको समझ आ गए, एक सेल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, क्लियर। अब रूल आप जिस मर्जी के ऊपर देख लीजिए। सेल के ऊपर लगाना चाहोगे तो नॉमिनल का रूल लगेगा, क्योंकि इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा। कैश के ऊपर लगाना चाहोगे तो रियल का रूल चलेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि सेल करने से कैश हमारे पास आएगी और आने पर कैश क्या होगी, डेबिट होगी। आई थिंक क्लियर है आपको कि दो एस्पेक्ट हमने कैसे निकाले।
रूल लगाए उसके ऊपर, सेल के ऊपर नॉमिनल का, कैश के ऊपर रियल का। आप बच्चों बार बार कह रही हूँ किसी भी एक रूल से आप एक एस्पेक्ट चेक कर लीजिए, दूसरा उसके अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका निकल गया है डेबिट में कैश, सेल क्रेडिट में। आपको बार बार बताया था मैंने कि सबसे पहले आपने डेबिट वाला एस्पेक्ट लिखना होता है। डेट लिखते हैं, May 10 है, यहाँ लिखते हैं अपनी डेट May 10 को। सबसे पहले कौन सा एस्पेक्ट लिखना आपने? डेबिट वाला। इस केस में डेबिट क्या हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट हो रही है, तो आपने यहाँ लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, टू वर्ड यूज किया, टू सेल अकाउंट, ठीक है। कितने की कैश सेल किया आपने? 20,000 की है, दैट इज 20,000। यहाँ अपनी नरेशन लिखी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं May 23 की, कैश पेड टू राधिका रुपीज 30,000, कि आपने राधिका को 30,000 रुपीज कैश पे करी है, ठीक है। तो दो अकाउंट कौन कौन से होंगे इसमें? एक तो कैश होगा और एक क्या होगा? राधिका होगी। तो दो अकाउंट निकालते हैं इसमें। पहले एक कैश अकाउंट है और एक आपका राधिका, ठीक है। अब कैश के ऊपर रियल का रूल लगाना है कि आ रही है कि जा रही है। आपने राधिका को कैश पे की है तो कैश आपके पास से क्या होगी? जाएगी बिजनेस में से। तो रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा रही है, जाने पर क्या करेंगे? क्रेडिट। और राधिका के अगर ऊपर रूल लगाना है तो पर्सनल का रूल चलेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस टाइम राधिका को कैश मिल रही है तो शी इज द रिसीवर, तो रिसीवर होने की वजह से उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग राधिका डेबिट है और कैश क्रेडिट है। क्लियर? तो चलो हम इसको लिखते हैं May 23, यहाँ डेट लिखेंगे अपनी May 23। पहला राधिका डेबिट वाला लिखना आपने, राधिका डेबिट। क्रेडिट से पहले आपने टू वर्ड यूज करना है। कैश अकाउंट दूसरा एस्पेक्ट था हमारा, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट पे किया राधिका को हमने? कैश पे टू राधिका 30,000, तो यहाँ हमने 30,000 डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में 30,000। यहाँ हमने नरेशन लिखना है कैश पेड टू राधिका, उसके बाद लाइन लगाकर अपनी एंट्री को फिनिश करना है। क्लियर ये एंट्री? नेक्स्ट करते हैं May 25 को, सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑफ रुपीज 50,000, कि हमने रमेश को 50,000 की गुड्स जो है सोल्ड की है। तो इस टाइम हमारे दो एस्पेक्ट कौन कौन से निकलेंगे? पहले एक तो गुड्स सोल्ड करते हैं जब भी सेल अकाउंट होता है, और एक क्या है इसमें? रमेश। क्लियर? तो एक इसमें हमारा आया है सेल अकाउंट और एक हमारा आया है इसमें रमेश। सेल के ऊपर हमारा नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल हमारी इनकम है इसलिए क्या होती है? क्रेडिट होती है। रमेश के ऊपर रूल लगाओगे तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेट इज पर्सनल अकाउंट का रूल चलेगा, क्योंकि रमेश को हमने सेल किया है तो वो रिसीवर है, तो इसलिए वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग सेल क्रेडिट है, रमेश डेबिट है। क्लियर? तो हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले डेट May 25। May 25 को क्या किया हमने? डेबिट में क्या था हमारे पास? रमेश था, तो हमने रमेश को डेबिट करना है, रमेश डेबिट। टू वर्ड यूज करना है। देन दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट वाला, सेल अकाउंट। कितने की सेल की हमने रमेश को? 50,000 की, तो यहाँ हमने अमाउंट लिखा 50,000। उसके बाद हमने नरेशन लिखनी है, गुड्स सोल्ड टू रमेश। क्लियर बच्चों? जब भी हमने गुड्स सोल्ड करते हैं, अगर पार्टी का नाम होता है तो हमारी प्रेफरेंस पार्टी होती है, यानी कि नाम को देनी है। अगर कैश लिखा होता है तो कैश को, और अगर कैश और पार्टी दोनों का नाम होता है तो प्रेफरेंस किसको मिलती है? कैश को मिलती है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं हम May 30 को, सैलरी पेड टू रमन ऑफ रुपीज 15,000। हमने सैलरी पे की है रमन को 15,000 की। अब इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं? इस ट्रांजेक्शन में बच्चे गलती करते हैं, सैलरी रमन को पे की है 15,000 की, तो एक अकाउंट तो वो ठीक उठा लेते हैं कि सैलरी अकाउंट है, ठीक है, ये तो उठेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि खर्चों का नाम उठाना ही है आपने, जिसके लिए आपने पैसा पे किया। दूसरा बच्चे क्या करते हैं? रमन उठा लेते हैं। क्लियर? हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि हमने जो खर्चे का नाम है, एक्सपेंसेस हम वो किसको दिया है। सैलरी हमने राम को दी है, श्याम को दी है, मोहन को दी है, रमन को दी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिकली लाइफ में सोच के देखिए, जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो कैश अकाउंट तो इफेक्ट होता ही होता है ना, तो दूसरा अकाउंट इसमें क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा।
ठीक है। अब इसमें रमन मत कर लेना, क्योंकि हमें एक्सपेंसेस के नाम भी देखने होते हैं कि हमने लास्ट में जैसे चेक करना है कि हमने सैलरी कितनी अमाउंट की दी है लोगों को, तो हम फिर अलग अलग नहीं देखते हैं। क्लियर? तो हमने उस एक्सपेंस के नाम के हेड से देखना होता है कि हमने टोटल कितनी एक सैलरी पे की है। तो इस अकाउंट में ट्रांजेक्शन में गलती मत करना, नाम से हमें कुछ नहीं होता। जब भी सैलरी एक्सपेंस या इनकम होते हैं तो उसमें हमें पार्टी के नाम से कोई भी मतलब नहीं होता। एक हमारे उस एक्सपेंस या जो भी इनकम है कुछ भी है तो उसका नाम, और दूसरा उसमें कैश इफेक्ट होता है। अब रूल चलाइए। सैलरी के ऊपर रूल लगेगा नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेबिट होगी। और कैश के ऊपर जो रूल चलेगा दैट इज रियल का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सैलरी दी है तो कैश जाएगी, इसलिए कैश क्या होगी? क्रेडिट होगी। आई थिंक क्लियर है आपको? सैलरी डेबिट है, कैश क्रेडिट है। डेट डालते हैं अपनी May 30। डेबिट वाला एस्पेक्ट पहले लिखना आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट, देन टू वर्ड यूज करना है, और क्या गया है? कैश गई है। राइट? कितने पे किया हमने? 15,000 की पे की है। दिस वन इज 15,000। फिर हमने यहाँ नरेशन लिखनी है, सैलरी पेड, तो यहाँ लिख दीजिए सैलरी पेड। क्लियर? अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइडों का टोटल करना होता है। ठीक है? यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल। इसको हमने जो स्टार्टिंग करी थी, फर्स्ट एक और पेज था इस पे हमने की थी ना, तो ये जो डेबिट के थे ये सारे आपने ये वाले, और जब हम इस वालों को सबको टोटल करेंगे तो हमारा 7,75,000, 7,75,000। इस साइड की भी जब आप सबका टोटल करेंगे तो डेट इज 7,75,000। क्लियर है? तो ये आपका जो जनरल का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए काम है, एक तो ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है आपने खुद अपने हाथ से सारी ट्रांजेक्शन्स को दोबारा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में फिल करना है। ठीक है? तो जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है, और एक आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है? तो ये भी आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ से खुद सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज के जो जर्नल एंट्रीज हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।